आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, याद से सब्सक्राइब कर दें चैनल निधि सफारी को। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, हमारी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो बोलता है x = -b ± √b² - 4ac होल / 2a। प्लस माइनस लिखा है, एक बार प्लस करके सॉल्व करेंगे तो एक रूट आएगा हमारा, और एक बार माइनस करके सॉल्व करेंगे तो दूसरा रूट आएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम समझते हैं अपने इस क्वेश्चन से। उससे पहले एक चीज़ और याद रखें, ये फॉर्मूला एक चीज़ और कहता है कि अगर b² - 4ac < 0 आता है, मतलब निगेटिव आता है, देन देयरफॉर नो रियल रूट्स। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 3x² - 5x + 2। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं b² - 4ac। यहाँ पे b है हमारा -5, तो -5 का स्क्वायर -4 × a है 3 और c है आपका 2। यहाँ पे देखिए, -5 का स्क्वायर हो गया 25, -4 3 = 12 × 2 ये आपका हो गया 24। तो 25 में से 24 गया तो आपके पास बचा 1। तो देखिए, b² - 4ac मैंने कहा हम चेक करेंगे < 0 तो नहीं है, तो ये हमारा > 0 है, देयरफॉर रियल रूट्स। मतलब कि हमारे इस क्वेश्चन के हमारे पास सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू का ये फार्मूला। तो x = -b। अब देखिए, हमारा b है -5, तो -b कितना हो जाएगा 5। या आप ऐसे समझ लीजिए, जब क्वेश्चन में आपको नेगेटिव b मिला हो तो यहाँ पर आकर वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -b लिखा होता है। प्लस माइनस, अब √b² - 4ac जो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, वो कितना आया है 1, तो हमने सीधे 1 रख दिया, और अपॉन आपका है 2a, तो 2 × a आपका कितना है 3। अब इसको 5 + -1 / 6। अब देखिए, x की हम दो वैल्यू निकाल रहे हैं। एक बार आपके x की वैल्यू 5 + 1 करेंगे, 5 + 1 / 6 जो कि हो जाएगी 6/6 कट के 1, और दूसरी वैल्यू है x = 5 - 1 / 6 दैट इज़ 4/6 जो हो जाएगी 2 2 = 4 and 2 3 = 6 यानी कि 2/3। इस तरीके से आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू है 1 और एक वैल्यू है 2/3। फिर मैंने आपको बताया कि अपना आंसर हमारा सही आया या गलत, वो चेक करने का तरीका क्या है कि हम लोग जो है x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दें, = 0 यहाँ पे रहेगा। अब देखिए, मैं आपको एक वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ 1। हमारी इक्वेशन है 3x² - 5x + 2 = 0। तो LHS हम अपना सॉल्व करते हैं। LHS है 3x² - 5x + 2। x की वैल्यू को हम कर रहे हैं पुट x = 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1² - 5 × 1 + 2। 3 - 5 + 2, 3 + 2 5, 5 - 5 = 0। तो ये आपका हो गया RHS। तो आपको मैंने बताया है कि जब LHS से चल के हम RHS तक पहुंचते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि x = 1 हमारा रूट बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप x = 2/3 के लिए भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है और हमारे दो क्वेश्चंस नोट हो चुके हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा है x² + 4x + 5 = 0। तो जैसे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में सबसे पहले हम निकालते हैं b² - 4ac। यहाँ पर देखिए, आपके b की वैल्यू है 4 और c आपका है 5, तो b² हो गया 4 का स्क्वायर -4 × a हमारा है 1 और c हमारा है 5। a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4² 16 -4 × 1 4 × 5 20, 6 - 20 आपको मिलेगा -4। ये आपका < 0 है। जैसा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बताते वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा b² - 4ac < 0 आएगा तो हम लिख देंगे देयरफॉर नो रियल रूट्स, और हमें सॉल्व नहीं करना होगा, ठीक है।
इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमें चेक करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और जब अगर वो करते होंगे तो हम उनको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए b² माइनस 4ac हम निकालते हैं। b² माइनस 4ac, यहाँ पे देखिए b हमारा कितना है माइनस 2√2, ठीक। तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे माइनस के साथ, माइनस 4 इंटू a हमारा है 2, x² का कोफिशिएंट, और c हमारा है 1। अब देखिए 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 इंटू 2 4 और √2 इंटू √2 2, यानी कि 2√2 का स्क्वायर आपका आता है 8, फिर 4 इंटू 2 8, तो 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8, तो 8 माइनस 8 0। अब देखिए b² माइनस 4ac आपका लेस देन 0 तो है नहीं, ग्रेटर देन 0 भी नहीं, इक्वल टू 0 है, तो ये भी आपका ओके है। ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या b² माइनस 4ac क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा रूट के अंदर आता है जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हैं। अब देखिए तो हम लिख देंगे b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर रियल रूट्स, अब रूट्स हमको फाइंड करने हैं। तो रूट्स क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बात और ध्यान रखें, b² माइनस 4ac को d भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी क्या होगा, देखिए b आपका है माइनस 2√2, तो माइनस बी क्या हो जाएगा 2√2। अब प्लस माइनस, अब यहाँ पे b² माइनस 4ac आपका 0 आया है, तो रूट के अंदर 0 रखेंगे, वो भी आपको क्या मिलेगा 0, और 2 इंटू a आपका कितना है 2, तो ये आपका 2√2 प्लस माइनस 0 अपॉन 4। इसको हम आगे लिख सकते हैं 2√2 अपॉन 4, 2 से ये 4 कट जाएगा, ये आपको मिलेगा √2 अपॉन 2, ठीक है। इसको अगर आप लिखना भी चाहें तो √2 से आप इस 2 को कट करेंगे तो 1 अपॉन √2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा रैशनलाइज फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर आपका हमेशा रूट में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने इसको ये भी लिख दिया है, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये ही ज़्यादा बेहतर आंसर आपका है। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन √2। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 0 हो रहा है, तो ये सेम रूट्स वाला आंसर है, तो यहाँ पे हमारे x की दोनों वैल्यू ये सेम होंगी। या तो आप 1 अपॉन √2 लिख सकते हैं, या √2 अपॉन 2 करके दो रूट्स लिख सकते हैं। ये इक्वल रूट्स वाला केस है। अब इसके बाद हमारा आंसर सही है या नहीं उसको चेक कर लेते हैं। इधर की स्पेस में मैं आपको करवा देती हूँ। हमने LHS नोट किया 2x² माइनस 2√2x प्लस 1, इसे पुट कर दिया x इक्वल टू 1 अपॉन √2, तो ये हुआ 2 इंटू 1 अपॉन √2 स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 1 अपॉन √2 प्लस 1। ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 2, यहाँ पे √2 कट जाएगा -2 प्लस 1, इधर ये कट जाएगा, तो 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, जो कि आपका है RHS। तो मैंने आपको बताया अगर LHS से चलते चलते हम RHS तक पहुंच जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन होता है बिल्कुल सही। तो हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में D का यूज़ करके, यानी कि अंडर रूट b² माइनस 4ac या b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल कर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन रियल रूट वाला है या नहीं। अगर रियल रूट वाला है तो ही हम उसे आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।